तो करीब ये लव मैरिज था आपका कि अरेंज नहीं, मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। तो माँ बाप जो है अभी अरेंज मैरिज जब करते हैं तो कहीं ना कहीं छानबीन करते हैं लड़के के बारे में कि लड़का कैसा है, क्या करता है, गांव समाज से भी जानकारी ली जाती है। कहाँ चूक रह गई इस सब चीजों में? जी हाँ, ये लोग दिल्ली में पहले झुग्गी में रहते थे, वही लोग पापा नहीं पहुंच पाए। ये लोग जहाँ हम लोग पापा जानते थे ना, ये लोग कहीं और बुलाते थे देखने के लिए, और वहां दिखाया कुछ और बताया कुछ कि हम लोग कहीं और फ्लैट लेके रहते हैं, जबकि ये लोग झुग्गी में रहते थे दिल्ली में? दिल्ली में। और बताया कि हम लोग एक दोस्त, मतलब 3 दोस्त मिलके, लड़का ने एक क्लिनिक खोला हुआ है और उसी क्लिनिक में रहता है, जबकि मेरे हस्बैंड का कोई क्लिनिक नहीं था और मेरा हस्बैंड किसी और क्लिनिक पे काम करता था। फिर उसके बाद रात में भी मेरा हस्बैंड 12 बजे से 3 बजे तक किसी डीजे में जाता था। इसके बारे में भी मुझे शादी के पहले नहीं बताई गई थी, और शादी जब मैं दिल्ली गई तब मुझे पता चला। मेरा हस्बैंड 8:30 बजे सुबह घर से निकलता और शाम को 5 बजे आता। उसके बाद 1 घंटा मेरे साथ मतलब बात करता। अब बात करने के बाद 6 बजे से वो किसी और काम पे निकल जाता क्लिनिक में, और क्लिनिक करने के बाद रात के 12 बजे के बाद वो किसी डीजे में जाता था और 3 बजे सुबह में आता था, जिसका मतलब फायदा ये लोग चाचा, इनके पापा उठाने की कोशिश करते थे। अकेले देखकर आपको? जी, बोलते थे कि मनीष कुछ भी नहीं करेगा, मनीष को हम ऐसे मतलब तुम अगर मेरा कहा में रहोगे तो मनीष तुमको सब कुछ करेगा, अन्यथा तुमको मनीष पूछेगा तक नहीं। वैसे ससुर के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, अगर देख रहे हो या फिर हमारे न्याय में जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ऐसा चाहूँ कि ऐसे ससुर लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो बहू, और ये सच सामने आए कि हाँ ये लोग बहू पे क्या क्या करते थे, क्या नहीं, ये कहीं ना सच्चाई कहीं अपने मुंह से बोले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में इससे रिश्ते को तार तार करने वाले ऐसे ऐसे लोग जो अभी भी गंदी क्या बोल सकते हैं, एकदम बहुत ही घिनौना ये हरकत है अपने आप में। जी, गिनाओ ना, ये लोग बोलते थे कि मेरे हस्बैंड बोलता था कि तुम जैसे मेरे साथ में रहती हो ना, वैसे तुम उन लोगों के साथ में रहो। मतलब फिजिकल होने की बात कहा करते थे जी, वो? सब कुछ के लिए बोलते थे कि तुम उन लोग जहाँ वो छोटे बा तुमको ले जा रहे हैं वहां उनके साथ जाओ। बोलते कि मैं नहीं कहाँ जाऊंगा। ले जाने की बात करते थे वो वो? बोलते थे कि तुम मेरे साथ होटल में चलो, पार्टियों में चलो। हम बोलते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। मतलब शादी की है अपने पति से, पति ना जा करके जो है ससुर आपको लेकर के जाएंगे हर जी, जगह? इसीलिए मेरा हस्बैंड मुझे कहीं नहीं ले जाता था, और किसी चीज के लिए भी खरीदने के लिए बोलता था तेरा मुंह नहीं है। तो शादी करने से पहले नहीं देखे थे आपके पति की कैसा शक्ल है, कैसा सूरत है? नहीं, बोलते थे कि तेरा मुंह नहीं है कि तेरे लिए मैं ये चीज खरीद के लाऊं तेरे लिए, जबकि मेरे हर चीज के लिए वो मतलब यूज करते थे। मेरे मतलब गहने भी, कपड़े भी अपनी बहनों को दे देते थे, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलती थी। वैसे पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइप का काम करते हैं? जी, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इनका मतलब सबके सामने ऐसा आना चाहिए कि हाँ हस्बैंड लोग, माँ बाप ये सोच के शादी करते हैं कि हस्बैंड किसी का एक मान होता है, और मैंने भी अपने हस्बैंड को हर तरह से एक मान बनाने की कोशिश की और मान समझा, आज तक समझते हैं। और अभी भी रहना चाहती हैं? अभी भी कहीं ना कहीं देखिए मांग में जो है सिंदूर उन्हीं के नाम का लगाई हुई हैं आप? हर कोशिश की, पर मेरा हस्बैंड शायद उस लायक नहीं था। मैंने हर मोड़ पर उसको मतलब समझने की कोशिश की, उसका साथ दिया, पर उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया है। आज तक एक लफ्ज भी नहीं। यहाँ तक ले हम बच्चे मतलब प्रेग्नेंट भी है तो उसने ये कह दिया कि वो बच्चा उसका नहीं, उसके पापा या चाचा का है। ये आरोप लगाया आपके ऊपर? जी, और ये आरोप आज कल उसकी बहन भी लगाती है, उसके चाचा भी लगाते हैं, और उसके चाचा ने मुझे धमकी दी, मेरे भाई को जान से मारने की धमकी अक्सर देता है, और एक बार उसके चाचा आनंद सोनी ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश भी की है। मीडिया में आने की बात आपको कैसे लगी कि मुझे आने चाहिए मीडिया के सामने खुल करके? जी, ये 26 तारीख को मेरे छोटका ससुर, जिसका नाम आनंद सोनी है, उसने मुझे फोन करके धमकियां दी, मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी, मेरे पापा को जान से मारने की धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी दी, और बोला उन्होंने कि मतलब तुम्हारे कुछ वीडियो है मेरे पास में जो मैं पब्लिक में मतलब फैला दूंगा, जिसके कारण मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा। किस टाइप का वीडियो उनके पास है? मेरे हस्बैंड के साथ में, वो बोल रहे किसी और के साथ में रखे हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ मूठ के बोलते हैं ये जी बात? हाँ।
तो आप सामने से नहीं बोले कि अगर ऐसा वीडियो है तो फिर वायरल कर दीजिए, क्या मैंने दिक्कत? बोला कि ठीक है, अगर जो मेरा वीडियो होगा तो या तो आपके साथ में होगा या फिर मेरे हस्बैंड के साथ में हो, क्योंकि आप ही मेरे रूम में घुसते थे। हम्म। अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका जवाबदेही कौन होगा? मेरे साथ कुछ भी, जैसा कि आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। जी मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मेरा हस्बैंड मनीष कुमार ही होगा, क्योंकि अगर जो वो सही रहता तो मेरे ऊपर कुछ जो भी लांछन आज लग रहे हैं, ऐसा लांछन कभी नहीं लगता। अगर पति सही हो तो बीवी के ऊपर कोई भी गंदी निगाह नहीं कर सकता है। अपनी जुबान से बोली हैं, ऑन कैमरा बोल भी रही हैं कि अगर हमारे ससुर के पास कोई भी प्रमाण होगा तो हमारे पति के साथ होगा या फिर हमारे ससुर के साथ होगा। जी हाँ, क्योंकि वो मेरे रूम में वो आते थे रूम जबरदस्ती। में आना अलग बात है, जी हाँ। फिजिकल होना अलग बात है, जी। दोनों में डिफरेंस है। मैं यहाँ फिजिकल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा कभी, बल्कि जबरदस्ती उन्होंने एक बार किस किया था, जिसकी बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई और हस्बैंड को भी बताया, उनके दोस्तों को, वो दोस्त भी आए थे, बल्कि उल्टा मुझे समझाने आए थे कि भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, वो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। तो मैंने बोला कि देखिए भैया, ये लोग ऐसे मेरे साथ उल्टा सीधा कर रहे हैं, ससुर होके ये लोग मुझसे मुझे किस कर रहे हैं। तब जा करके अपने एक्शन लिया और फिर वहां से वापस यहाँ पे आ जी गए। हाँ, तब जाके मैंने वहाँ एक्शन नहीं लिया, वहाँ पे मैंने पुलिस को बताया जी, कि मेरे साथ मेरे ससुर हर बार मुझ पे हाथ उठाते हैं, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो महिला आयोग ने आके मेरे ससुर को वहाँ से हटाया और बोला कि हस्बैंड का हक नहीं बनता है हाथ उठाने का, आप बार बार इस पे हाथ उठा रहे हो और बार बार ये हम लोगों के पास फोन कर रही है। ये तीसरी बार फोन किया है इसने, तो हमको आना पड़ा है। देखिए, इनके दर्द के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ऐसी शर्मनाक जब घटना सामने से निकल के आती है इस समाज में, जब ससुर ही अपने बहू को जो है अपने घर में लेकर के इस टाइप का सामने से, और पति जो है सपोर्ट करता है वैसे मतलब पिता का, जो कि कहता है कि हम आप जा करके उसके साथ जो है हम बिस्तर हो जाओ तभी हम रख पाएंगे, या फिर आपके ससुर जी भी बोलते हैं कि अगर तुम साथ में कोऑपरेट करोगी तभी भी हमारे साथ बढ़िया से रह पाओगी। क्या जी, ये बोलते हैं लोग कि जिनको ससुर को खुश रखोगी ना, मेरे छोटका पापा को खुश रखोगी ना, तो तुम मतलब अच्छा से रह सकती हो, अन्यथा तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। क्या सोचते हैं इनके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं, हाँ, और एक जन का बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इनके साथ घटना घटित हो रही है, उन तमाम गार्जियन से अनुरोध है मेरा, और मैं इनके तरफ से भी चाहूँगा कि अनुरोध है कि जब भी आप अपनी लड़की की शादी कहीं न करें तो उसकी छानबीन जाँच पड़ताल अच्छे तरीके से कर ले, कि समाज में इस तरीके की घटना सामने न आए। कहीं ना कहीं चूक हुई आपके माँ बाप से भी इस चीज़ के बारे में, आप इस चीज़ को मानती हैं? जी हाँ, यहाँ दिल्ली, यहाँ तो उन लोगों को पता कर पाए, लेकिन दिल्ली में कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि वो लोग झुग्गी में रहते थे और बताया नहीं था कि हाँ हम लोग झुग्गी में रहते हैं। ये लोग किसी, एक पंजाबी है उनके दुकान पे बुलाते थे, वहीं मिलते थे और वहीं शादी की बात मतलब सेट हुई। अभी आप क्या मांग करना चाहती हैं हमारे सरकार में जो है लोग? हम यही मांग करना चाहते हैं कि बहुएं गलत नहीं होती है, बहुओं को गलत बनाया जाता है, बहुओं पे हर दिन नए नए तरह से उसको सताया जाता है, और दोष मतलब सास ससुर करते हैं, पति करता है, और दोषी बहू को बनाया जाता है। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।